चिंता छोड़ जगत की माया, चिंता करे अज्ञान। चिंता से कुछ होए ना, चिंता गुड़ की खान। ये चिंता तुझे एक दिन खा जाएगी। क्यों? किसकी चिंता है? स्वयं की चिंता कर। अनंत जन्मों से आया हुआ एक जीव, तू अपने आप को परमात्मा में अर्पण नहीं कर पा रहा है तो क्या कर पाएगा? चिंता ये कर, चिंता ये नहीं कर कि ये संसार, ये जगत, ये माया, ये मोह, ये बंधन, ये नाती, रिश्ते, संबंधी, ये सब हमारे हैं, तेरे कुछ नहीं है। जगत जग की रचना भई, जगत करे उजियार। जगत में तेरा कुछ नहीं, ये सब कारोबार बेकार। ये संसार का जितना कारोबार है ना, वो सब बेकार है, व्यर्थ है। तू अपने स्वयं की चिंता कर, तू अपने आप की चिंता कर, तू अपनी आत्मा की चिंता कर। वास्तविक ये आत्मा कहाँ से आई है, ये क्या करने आई है, कहाँ जाएगी, उसका इंतजाम कर ले। ये कहाँ ले जाएगी इसको? गुरु ढूंढ, कोई अच्छा गुरु मिल जाए तुझे, जो तेरी आत्मा का उस परमात्मा से मिलान कर दे। चिंता करी संत ने एक चिंता चित बतलाए, निस दिन चिड़िया चुनाए जगत में, ऐसे रूप दिखाए। एक संत महात्मा रहा करते एक कुटी में, राम भजन करते थे, अपना उस परमात्मा का ध्यान करते थे, स्मरण करते रहते थे। सतनाम 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 पुकारें, पुकार करें, निस्दिन याद कराएं। लेकिन चिंता में रहते थे कि हम क्या करें इस संसार में। डेली नित उठ अपनी सुबह उठते थे, चिड़ियों को दाना चुनाते थे, पशु पक्षियों को भोजन कराते थे, थोड़ा बहुत दान पुण्य धर्म दया का पाठ पढ़ाते थे। संत विचित्र हो जाते हैं संसार में, उन्हें संसार की माया बंधनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो संत मोह माया बंधन में लगे हैं तो वो संत नहीं है, वो बंत है। संत हैं तो बंत हैं, और अंत हैं वो संत हैं। जो संसार में अंत का मतलब है, जो अपने जीवन के अंत क्षण पर, पड़ाव पर जो पड़े हैं, वो सोच रखते हैं कि वास्तविक हमें परमात्मा को मिलना है, वही अंत है। ये नहीं कि घर छोड़ा बैराग चले गए, बैराग छोड़ा तो वन चले गए। कहीं नहीं छोड़ने की आवश्यकता है, न कहीं जाने की आवश्यकता है। सिर्फ आप अपने मन को अंतिम क्षण पर उसको लगाइए। जो आदि है वही तो अंत है, जो अनादि काल है वही अंत है, जो भेद नहीं है वही तो भेदी है। उसको खोज ले, वही आपकी क्रियाओं को सदा सदा के लिए अपने आप में जब जोड़ता है तो वो आपको अवश्य किसी न किसी रूप में दर्श देता है। सांचा मिले शूरमा, गुरु रूप दर्शाए, रूप ही सत रूप प्रकट करे, ऐसे रूप दिखाए। जब सांचा गुरु परमात्मा का मिलता है, वो आपको उसको नाम दे देता है, एक टेलीफोन नंबर देता है उस परमात्मा का, जिससे आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा तो तेरी बात अवश्य होने लगेगी। परमात्मा बहुत बिजी आदमी है वास्तविक, क्योंकि जिसने पूरे संसार की रचना की हो, जिसने 84 लाख खंडों की रचना की हो, जिसने 84 लाख योनियों की रचना की हो, उतने इतने बच्चे जिस
बाप के हों तो समझ लो वो कितना बिजी रहता होगे। आपके जैसे तो करोड़ों उसके पुत्र हैं। तो आप नंबर मिलाते रहो, लगाते रहो। किसी दिन वो आएगा जब मालिक तेरे पास में आएगा। इंतजार तुझे ही करना है, उसे नहीं करना। तू इंतजार कर उस समय का, तू इंतजार कर उस गाड़ी का जिसके गाड़ी का तेरे पास टिकट है। गाड़ी अवश्य आएगी, लेकिन इंतजार कर ले उस नाम का। संत ने चिड़ियों को चुना रहे थे, कटोरा फेंक दिया। बोले चुनाने वाला तो कोई और है। बिना पेट झोली भरें, बिना पेट सब खाएं। हम ऐसे संत औगड़ी जो कर कर भूखे मर जाएं। हम करते हुए भी भूखे मर रहे हैं, लेकिन ये चिड़ियां जो दाना चुन रही हैं, ये तो न घर है इनका, न ये जहान है इनका, न संसार है इनका, फिर भी इनका पेट भरण पोषण हो रहा है। वाहरे दाता देने वाला, जब बिना झोली वालों का पेट भरता है तो मैं क्यों बनाऊं। संत ने कटोरे को फेंक दिया और जंगल की तरफ चले गए। उसकी इच्छा है दे जाए और उसकी इच्छा है न दे जाए। ऐसी सीख विचारिए मन चिंता ना लाए। एक संत जैसी सीख रखिए कि मन चिंता नहीं लाना है। मन चिंता जो करे तन मिट जाए। ये तन आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चिंता से चिता बनती है और चिता से शमशान होता है और शमशान से वो धूल प्रकट होती है जो आप खोजने मात्र से भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां समान तत्व समान भाव सब सीमित हो जाते हैं। वही तो शमशान कहते हैं, जहां समस्त दोषों को समाप्त किया गया हो, समस्त खंडों को समाप्त किया गया हो, जहां समस्त पदार्थों को समाप्त किया गया हो, वहां सब समान हो जाते हैं। इसी प्रकार वो परमात्मा है। जहां तू जाएगा वहां ऊंच नीच भेदभाव जाति पात सब समान होना है। ये संसार, ये माया, ये सब मिथ्या है। उस शमशान में जाकर देखो, हजारों की धूल पड़ी है। महाज्ञानी पंडित भये धूल में सब मिल जाएं। ऊंच नीच का भेद करें तो सग में सब रहे बोराएं। इस संसार ऐसा है जैसे हम रात में स्वप्न देखते हैं। जब सुबह खड़े होते हैं तो उस स्वप्न में हमें महसूस होता है कि वास्तविक हम सपना देख रहे थे, ये वास्तविक सत्य नहीं है, क्योंकि हमने जो देखा है वो हमने पाया नहीं है, इसीलिए वो असत्य है। ऐसा ही ये संसार का रूप है। जिस समय तू परमात्मा को एक बार लख लेगा, उस परमात्मा की कृपा एक बार हो जाएगी, वो परमात्मा का ज्ञान तेरे अंदर जिस समय उतर जाएगा, तू जान जाएगा वास्तविक ये सृष्टि, ये संसार सब मिथ्या है। एक दिन समाप्त होगा। तेरा पहले होगा, वो उसका होगा तो कब होगा। लेकिन अपना इंतजाम कर ले, उस हरि का नाम पुकार ले, उस सदगुरु का नाम पुकार ले जिसने संसार में तुझे उतारा है। क्यों? अपनी भक्ति, अपनी कथनी, अपनी करनी सब अपने ही उतर जाएं। कोई किसी का ना लगे, भेदा रूप दिखाएं। इस संसार में किसी के कर्तव्यों के पालन की चिंता मत कर, वो करने वाला है ना, इस संसार में कर रहा है। तू काहे की चिंता? जिसके माता पिता समाप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं, इस जगत से खत्म हो जाते हैं, क्या उनके बाल बच्चों की सगाई नहीं होती है? शादी संबंध नहीं होते? सब कुछ होता है। लेकिन तुझे लगता है कि मैंने किया है, हम ही समेटेंगे। तुझे नहीं, तू जिस कारण आया वो अपना कार्य कर,
बाकी का संभालने वाला वो बैठा है, खुद संभालेगा। आप उस परमात्मा का भजन कर, उसका ज्ञान कर, जिससे आपको परम सत्य परम ज्ञान की अनुभूति होगी। आपका कल्याण अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।